हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम आपको इससे पहले वाले अपने वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम बताएं कि जो आपको किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फार्मूला अगर मालूम है तो उसमें हम जानते हैं कि जितने भी एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं, ऐड करने पे जो उसका सम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसा कि आपको वाटर का बताया हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ जैसे आपको H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल की वजह से बात करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम हैं, 2, और हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वह 1 MU होता है, और प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है 16 होता है। 16 का डिवाइड करेंगे 32 आता है, ये 32 अब ऐड कर देंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफाइड मास में और AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 + 32 और इसको ऐड कर देते हैं, हमारा आ जाता है कितना, 34 यूनिफाइड मास, या इसको हम यह भी लिख सकते हैं 34 AMU। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम इसी को हम क्या करते हैं, जो यूनिफाइड मास में लिखा जा रहा है या MU में एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जा रहा है, उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर ग्राम में न्यूमेरिकली उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ग्राम में एक्सप्रेस करें मॉलिक्यूलर मास को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के विषय में बात करेंगे। तो कह रहा है, एक क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या इन सिंपलर टर्म इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ग्राम करा के मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड, करा के ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मास एक्सप्रेस न्यूमेरिकली in gram is called gram molecular mass of a substance, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फार्मूला हम जानते हैं O2 होता है, तो 2 इसमें एटम्स से मिलकर बना है, तो 16 2 जा 32 क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि 1 एटम का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है ऑक्सीजन के, तो 2 एटम से मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है, इसलिए हम 16 2 जा 32 आ जाएगा, और ये यूनिफाइड मास। अब देयरफॉर द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। न्यूमेरिकली इसको कितने एक्सप्रेस कर दिया गया, ग्राम में यूनिफाइड मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, तो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास को, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं इतना। और अगर वाटर का हम निकाले, H2O का अगर हम निकाले थे मॉलिक्यूलर मास 80 यूनिफाइड और 80 AMU आया था, तो उस कंडीशन में इसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 ग्राम आ जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड का जस्ट बताया था, तो उसमें 32 आया था, 34 आया था, उसको हम करेंगे ग्राम में रिप्रेजेंट, तो 32 ग्राम आ जाता। अब हम बात करेंगे फार्मूला मास क्या होता है। सेम वे जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम डिफाइन किए हैं, उसी तरह फार्मूला मास को भी डिफाइन किया जाता है।
फार्मूला मास को भी उसी तरह सेम वे डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फार्मूला मास के विषय में। तो कह सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फार्मूला मास। फार्मूला मास किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड इट इज कॉल्ड फार्मूला मास। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड। करा कि फार्मूला मास क्या होता है? करा सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट present in of formula, present in of formula या present in one formula of formula unit, present in a formula unit of a compound, unit of a compound. It is used for a ionic compound. It is used for an ionic compound. कहने का मतलब जो फार्मूला मास हम निकालते हैं किसी भी का सबस्टेंस का, वो कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे फार्मूला की बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो इसका फार्मूला मास अगर हमको निकालना है तो ये भी सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, मीन सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, इनके एटम का हम एटॉमिक मास का सम कर लेते हैं। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ऐड कर दिया, हमारा कितना हो गया? 5 + 3 8, और इसके बाद 3 to 5 58 पॉइंट इतना यूनिफाइड और एमयू दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राम फार्मूला मास यूनिट निकालना, ग्राम फार्मूला मास, तो उसके अगर फार्मूला मास को न्यूमेरिकली हम किसमें एक्सप्रेस कर दें? ग्राम में। तो जहां पे यूनिफाइड मास लिखे हैं उसकी जगह पे हम क्या लिख दें? 58.5 ग्राम। तो ये हमारे को क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्राम फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो बात रही कि आपको कैसे फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं या कैसे ग्राम फार्मूला मास। मैं आपको दोनों साथ में बताऊं। फिर से सुन लो क्या बोला गया फार्मूला मास के विषय में। फार्मूला मास of a substance is defined as the sum of the atomic mass of an atom of element present in one formula unit of a compound. It is used for an ionic compound. करा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते हैं, वहां पे हम उसका फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का हम उसका क्या कैलकुलेट करते हैं? फार्मूला मास निकालते हैं। और ग्राम फार्मूला मास क्या है? जो आपका फार्मूला मास आया होता है यूनिफाइड मास में, उसको अगर न्यूमेरिकली या एक्सप्रेस किसमें कर दिया जाता है? ग्राम में। तो क्या शो करता है? ग्राम फार्मूला मास शो करता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आप क्लास 9 में भी पढ़ाया गया है और यहाँ पे आप 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस विच कंटेन्स द सम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट मीन्स होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। केमिकल यूनिट मीन्स क्या होता है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो होता है आपका तो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन। एज therefore the atoms is exactly 12 ग्राम ऑफ द प्योर कार्बन। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे करा के मोल इज मोल इज डिफाइंड एज द मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस। करा के मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस, अमाउंट of a substance
amount of substance करा मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ substance which contain the same number which contain the same number which contain the same number of chemical unit same number of chemical unit। अब केमिकल यूनिट में क्या क्या आएगा आपका, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। एज देयर फॉर एटम्स, एज देयर फॉर एटम, एज देयर फॉर एटम्स is in exactly 12 gram of pure carbon cell, gram of pure carbon cell। ये मोल कॉन्सेप्ट है। ग्राम मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस which contain the same number of chemical unit। ग्राम मोल is defined as the number of a substance, mole is defined as the number of substance which contain the same number of, mole is defined as the amount of substance which contain the same number of chemical unit, that is atoms, molecule or ion, as therefore atoms in exactly 12 gram of pure carbon। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो मोल कॉन्सेप्ट रहा। मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम मोलर मास पढ़ेंगे। क्या होता है मोलर मास? मोलर मास किसे कहते हैं? तो किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया जाएगा। मोलर मास, ठीक है। मोलर मास करा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। करा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम represent in gram is called gram molar mass। the mass of the mass of 1 mole of substance, the mass of 1 mole of substance in gram is called मोलर मास, ठीक है। करा के द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड, दे आर रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। अब तो मोलर मास तो हो गया। अब मोलर मास के बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोलर वॉल्यूम। सेम इसी तरह उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। मोलर वॉल्यूम अगर डिफाइन करना है, the volume of 1 mole of substance represent in liter or milliliter is called molar volume। it is represented by v subscript m, v of m इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, the volume occupied by 1 mole of substance is called molar volume। करा है या इस तरह भी the volume of 1 mole of substance represent in liter or milliliter is called molar volume। या इस तरह भी बोल सकते हैं the volume of substance occupied, the volume occupied by 1 mole of substance, the volume occupied by 1 mole of substance 1 mole of substance, the volume occupied by 1 mole of substance, ठीक है, is called molar volume, is called molar volume। it is represented by, is denoted by या represented by v subscript m, ठीक है। तो कर रहा है कि इसको हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, कर रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस
और फॉर एग्जाम्पल में हम आपको बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला गया है मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, उसका मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑल गैसियस सब्सटेंस, करा कि 1 मोल ऑफ ऑल गैसियस substance 1 mole of all gaseous substance at 273 Kelvin temperature and 1 atm pressure, 1 atm atmospheric pressure रहा है कि 1 atmospheric pressure occupy a volume occupies a volume equal to 22.4 liter or 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, 22,400 मिलीलीटर। द लिमिट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज करा द यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज लीटर पर मोल या लीटर मोल इनवर्स और मिलीलीटर मोल इनवर्स and unit of molar mass is gram per mole or kilogram per mole। Thank you, student.